होली के लिए पावन सा भजन ये दास अनिरुद्ध ने लिखा था पिछले वर्ष। आज रंग भरी एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसी भजन के साथ आज की कथा में प्रवेश करेंगे। जगत में होरी होती है, बीरज में होरा होता है। जगत में क्या होती है? जगत में होरी होती है, जगत में होरी होती। जगत में क्या होती है? होली। और वृंदावन में क्या होता है? जगत में होरी होती है, बीरज में होरा होता है। जगत में होरी होती है, बीरज में होरा होता है। जगत में होरी होती है, बीरज में होरा होता है। जगत में होरी होती है, बीरज में होरा होता है। बोलो होली के रसिया की जय हो। जगत में होरी होती है, बीरज में होरा होता है। जगत में होरी होती है, बीरज में होरा होता है। जगत में होरी होती है, बीरज में होरा होता है। जगत में होरी होती है, बीरज में होरा होता है। जगत में होरी होती है, जगत में होरी होती है। जगत में होरी होती है। जगत में होरी होती है। जगत में जगत में जगत में होरी होती है, बीरज में होरा होता है। जगत में होरी होती है, बीरज में होरा होता है। होरी आई 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 होली 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 आई होरी आई होरी आई होरी आई होरी आई। यहाँ के लोग निराले हैं, यहाँ के लोग निराले हैं। यहाँ के शौक निराले हैं। यहाँ के सौंग निराले हैं। यहाँ के लोग निराले हैं। यहाँ के लोग निराले हैं। यहाँ के शौक निराले हैं। यहाँ के सौंग निराले हैं। यहाँ कण कण में राधा है। जहाँ कण कण में राधा है। यहाँ कण कण में राधा है। यहाँ लठमार भी होती है। यहाँ कण कण में राधा है। यहाँ लठमार भी होती है। जगत में जगत में जय हो। जगत में होरी होती है, बीरज में हरि बोल। होरा होता है। जगत में होरी होती है, बीरज में होरा होता है।
जिया मेरा ललचाता है, बिरज में दौड़ा आता है, बिरज में दौड़ा आता है, ये मनवा होली गाता है, ये मनवा होली गाता है, कृष्ण पिचकारी लाते हैं, पिचकारी लाते हैं, ग्वाल होड़ दंग मचाते हैं, ग्वाल होड़ दंग मचाते हैं, गुलाल की झोली होती है, बिरज में चोरी होती है, होली होती है, बिरज में होरा होता है, जगत में होली होती है, बिरज में होरा होता है, जगत में होली होती है, बिरज में होरा होता है। हरि बोल। लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, सखियों के संग आज शाम खेलते, बोलो सारा गोपाल खेलते, बोलो सारा रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, सखियों के संग आज शाम खेलते, बोलो सारा गोपाल खेलते, बोलो सारा होरी आई 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 नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोह प्यारी लगे, उड़ रही धूल, धूल मोह प्यारी लगे, अरे प्यारी लगे मोह प्यारी लगे, हाँ प्यारी लगे, मोह प्यारी लगे, अरे प्यारी लगे मोह प्यारी लगे, प्यारी लगे, मोह प्यारी लगे, नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोह प्यारी लगे, उड़ रही धूल, धूल मोह प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ी रही धूल, धूल मोह प्यारी लगे, उड़ रही धूल, धूल मोह प्यारी लगे, आज प्यारी लगे, आज प्यारी लगे, हम प्यारी लगे, हम प्यारी लगे, हाँ जगत में होरी होती है, बिरज होरा होता है, जगत में होली होली है, बिरज में होरा होता है, जगत में होली होली है, बिरज में होरा होता है, जगत में होली होली है, बिरज में होरा होता है, बिरज में होरा होता है, बिरज में होरा होता है। बोलिए होली के रसिया की। जय हो। आज गौरी गोपाल भगवान की कृपा से गौरी गोपाल आश्रम में भक्तों के साथ खूब होली खेली, और होली खेल के ही आप सबके बीच में कछाक की गंगा लेकर के ये दास आया। सुंदर सी आज परिक्रमा लग रही है, रंग भरी एकादशी है, लाखों भक्त वृंदावन की परिक्रमा लगाकर और भगवान के संग आज होली खेल रहे हैं। ये दास अनिरुद्ध ने भी आज शुरुआत भगवान के संग होली खेल करके दिन की शुरुआत की। आप भी होली का ये पावन त्योहार अपनों के बीच में अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ ये त्योहार मनाइएगा, ताकि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें। और ये त्योहार रंग भरी एकादशी आपके जीवन में जो रिश्ते बिगड़ गए हैं किसी के साथ, उन्हें सुधारने का एक मौका दीजिए, बिगड़ी बात बना लीजिए। जिंदगी बहुत थोड़ी है, गलती किसकी थी मुझे नहीं पता, पर सॉरी कह के क्षमा मांग के रिश्तों को ठीक करके आगे बढ़ना चाहिए। आज
रंग भरी एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका जीवन भक्ति और प्रेम से भरा रहे। आज हम आपको बधाई दे रहे हैं रंग भरी एकादशी की। आप भी किसी को बधाई दीजिएगा। पुरानी बातें, पुरानी शिकायत, पुरानी लड़ाई, पुराने झगड़े भूल जाइए और प्रेम से सबको बधाई दीजिए, सबको गले लगाइए। पता नहीं अगले साल की एकादशी, अगले साल की होली में कोई रहे ना रहे, इसलिए भूली बातें, पुरानी बातें भूल कर रिश्तों को बेहतर करना चाहिए। जो आज हैं जरूरी नहीं है कि कल भी होंगे, इसलिए हमें सॉरी जरूर कहना चाहिए, क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। हमारे कारण यदि किसी का दिल दुखता है तो वह भी एक पाप है। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार के पाप होते हैं। मानसिक पाप, शारीरिक पाप, मनसा वाचा वाणी का पाप, बोल करके आपने दिल दुखाया, मन से सोच करके गलत सोचा किसी के बारे में, और कर्म, किसी के साथ व्यवहार गलत किया। 3 प्रकार के पाप होते हैं। इसलिए जाने अनजाने में गलतियां हुई हों तो क्षमा जरूर मांगिएगा, सबसे सॉरी कहिएगा। और इस त्योहार को पुरानी बातें छोड़कर फिर से जिंदगी की शुरुआत कीजिएगा। कल किसने देखा है आज को हम खोएं क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। लिखा किस्मत का मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होनी है वह होके रहेगी किसी बहाने से। इसलिए कल की सोच करके, कल के बारे में सोच के आज के वर्तमान को बिगाड़ा ना करो। और प्रेम से इन त्योहारों का, हमारे पूर्वजों ने ये त्योहार इसलिए बनाए हैं कि आप अपने जीवन को सुधार सकें। भगवान की कृपा से परम पूज्य स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान, युगावतार श्री वेद दर्शनाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी, स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज, उदासीन परंपरा से श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री आनंद भास्कर जी महाराज जी की पावन अध्यक्षता में यह 86वां होली महामहोत्सव वृंदावन धाम श्रोत मुनि की पावन धरा पर यह आयोजन हो रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यह आयोजन हो रहा है और संतों के चरणों में बैठकर दास अनिरुद्ध को कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। श्रोत मुनि आश्रम कई वर्ष पुराना है। हजारों संतों की यहाँ सेवा होती रहती है। संत सेवा, बच्चों की सेवा, गुरुकुल की सेवा, गौ माता की सेवा, चिकित्सा सेवा, तमाम सेवाएं वर्षों से चल रही हैं। दास अनिरुद्ध, हम जब पैदा नहीं हुए थे तब भी श्रोत मुनि आश्रम में सेवाएं चल रही थी और आज भी चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। ऐसे परम पूज्य स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज जी ने संपूर्ण विश्व में वेदों का प्रचार किया और वेदों की स्थापना कर, भारतीय संस्कृति की स्थापना करके वेदों की स्थापना का जो कार्य है पूज्य स्वामी जी ने किया है, इन्हीं की देन है। आज संपूर्ण विश्व में श्रोत मुनि आश्रम की अद्भुत शोभा है, दुनिया भर में है। आश्रम में संलग्न स्वामी श्री वेदानंद जी महाराज और स्वामी श्री अद्वैत मुनि जी महाराज संस्था का उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं और समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, संतों की सेवा में आत्मसमर्पण कर रखा है। आप सब संतों ने सेवा में डूबना पड़ता है। ऐसे सभी संतों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, मंचस्थ संतों को भी और मातृशक्ति को भी, भक्तों को भी, सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। आप नहीं लेंगे शुभकामनाएं? चलो आओ अब कथा की पावन धारा में डुबकी लगाते हैं। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण प्रकट हुए, भगवान के प्राकट्य की पावन कथा है। अच्छा, जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए उस समय वसुदेव जी बंधन में बंधे थे। बोलो हाँ। पांव में क्या थी? बेड़ियां। हाथ में क्या थी? जोर से
हथकड़ियां और जेल के दरवाजे क्या थे? बंद। जरा ध्यान से सुनिएगा, हर बंधन वसुदेव जी के सामने था। पांव में बंधन, हाथ में बंधन, दरवाजे का बंधन, पहरेदार पहरा दे रहे हैं। कोई पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता था जहां वसुदेव जी को कंस ने रखा था। अब मुझे एक बात बताओ कि जब भगवान कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी चले तो पांव की बेड़ियां खुल गई कि नहीं? हाथ की हथकड़ियां खुल गई कि नहीं? क्या सीखा आपने? क्या मैसेज है आपके लिए? भगवान को लेकर जो चलता है वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां खुल गई। कब? जब भगवान कृष्ण को लेकर के चले। इसलिए कहता हूं, अपने भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह को लेकर ना चलो। आप भी अपने भीतर भगवान कृष्ण को लेकर के चलो। भगवान को, गोपाल जी को लेकर के चलो। जो गोपाल जी को, प्रभु को लेकर चलता है वो संसार के हर बंधन से जोर से मुक्त हो जाता। अच्छा, एक चीज और सुनना, जब वसुदेव जी को कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले तो जेल के दरवाजे भी खुल गए। बोलो हाँ, ये दरवाजे खुल गए, इसका क्या मैसेज है? जोर से। जो भगवान को लेकर चलता है उसके लिए मोक्ष के दरवाजे वैसे ही खुल जाते हैं जैसे वसुदेव जी के लिए जेल के दरवाजे खुल गए। अच्छा, पहरेदार सो गए, क्या मैसेज है, क्या मतलब है? पहरेदार, आपके भी बहुत पहरेदार। अच्छा, आपके कितने पहरेदार होते हैं? आपकी इंद्रियां कितनी हैं? क्यों मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, आपकी कितनी इंद्रियां हैं? अर्थात कितने पहरेदार हैं? आपकी इंद्रियां कितनी हैं? जोर से। 5 के 10 के 15 के 20 50 100, कितनी? 10। हमारी इंद्रियां कितनी हैं? 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, जिनसे ज्ञान होता है। आंखों से ज्ञान रूप का, शब्द का बोध कानों से, स्पर्श का त्वचा, गंध का नासिका, है ना, रस का जिह्वा। ये 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। बोलो हाँ। 5 कर्मेंद्रियां जिनसे ज्ञान होता है। आंखों से ज्ञान होता है कि नहीं? रूप का। कानों से ज्ञान होता है कि नहीं? शब्द का। नासिका से ज्ञान होता है कि नहीं? गंध का। हाँ या ना? जिह्वा से ज्ञान होता है कि नहीं? स्वाद का। ऐसे ही 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे कर्म करते हैं। हाथ, लेन देन, हाथ से कर्म होता है। पांव, चलना फिरना। तीसरा मुख, मुख से बोलना बतलाने का कर्म। तीसरा, चौथा मूत्र द्वार और 5वां मल द्वार। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई। जब भगवान कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले तो पहरेदार सो गए। इसका तात्पर्य है कि जो भगवान को लेकर के चलता है जीवन में, उसके जीवन की इंद्रियां विषयों के प्रति निस्तेज होकर के सो जाती हैं और परमात्मा के भजन में लग करके कल्याण का साधन करने लगती हैं। हमारे पूज्य गुरु जी कहते थे कि देखो, कोई ये कह दे कि मैंने काम को जीत लिया तो वह बड़ा कठिन काम है। आप लोगों ने काम को जीत लिया कि नहीं? उत्तर हाँ या ना? मैया, भैया, काम को जीत लिया आप लोगों ने कि नहीं? जोर से उत्तर दो। नहीं, हाँ या ना कुछ तो बोलो। काम को जीत लिया? नहीं। क्रोध को जीत लिया? क्रोध कंट्रोल है आपका? नहीं। ना तो आपने काम को जीता, ना तो आपने क्रोध को जीता। अच्छा, लोभ को जीत लिया है? लोभ को भी जीतना बड़ा कठिन है। ना तो आपसे काम जीता जा रहा है, ना क्रोध जीता जा रहा है, ना लोभ। गुरुजी कहते हैं कि इनको जीतने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। तुम जीत ही नहीं सकते। काम, क्रोध, लोभ को आप जीत नहीं सकते। इसलिए जो कर ही नहीं सकते उनका बेकार परिश्रम क्यों करना? फिर क्या करें गुरुजी? काम, क्रोध को जीत नहीं सकते तो क्या करें? बोले ऐसा है कि देखो, शुगर की बीमारी हो गई है तो डॉक्टर कई बार कहते हैं कि ये जड़ से समाप्त तो नहीं होगी, पर दवाई खाते रहो तो कंट्रोल में रहेगी। दवाई खाते रहोगे तो क्या रहेगी? कंट्रोल में। ऐसे ही
आपके अंदर काम क्रोध लोभ बुराइयां हैं, ये आप जीत नहीं सकते। पर सत्संग की दवाई करते रहोगे, सत्संग करते रहोगे, नाम जप करते रहोगे, तो ये विषय वासना कंट्रोल में रहेंगी और आपको परेशान नहीं करेंगी और आपका काम बन जाएगा। परलोक भी सुधर जाएगा और लोक भी सुधर जाएगा। हाँ या ना? आप सोचें कि नहीं जी हम जीत ही लें, तो रावण जैसा ज्ञानी नहीं जीत पाया। रावण तो बड़ा ज्ञानी था, बड़ा पंडित था। बोलो हाँ कि ना? रावण तो बड़ा ज्ञानी, बड़ा पंडित, पर रावण इंद्र से जीत गया। बोलो हाँ। रावण किससे जीत गया? किससे? देवताओं के राजा से रावण जीत गया। रावण इंद्र देवताओं से जीत गया, रावण दिक्पालों से जीत गया, रावण यक्षों से जीत गया, रावण बहुत लोगों से जीत गया। पर रावण किससे हार गया? जोर से, जोर से, जोर से। नहीं, रावण राम से नहीं हारा, रावण काम से हारा है। रावण राम से नहीं हारा, रावण तो किससे हारा है? कामदेव से हारा है। किससे हारा है? कामदेव। कामदेव ने ऐसा जादू चलाया कि रावण काम के वशीभूत होकर पराई स्त्री को चुरा करके ले आया। बोलो हाँ। पराई स्त्री पे नजर डालना सही है गलत है? इसलिए आप काम को जीत नहीं पाओगे, लेकिन सत्संग करते रहोगे तो ये नेत्र चंचल होने से बच जाएंगे। इसलिए रोज सत्संग करो, रोज कथा सुनो, रोज कीर्तन करो, कीर्तन कथा सुनते हुए काम करो, पैसे कमाओ, जिम्मेदारियां पूरी करो, जुड़े रहो भगवान से बस। आज के लड़का लड़की सत्संग से जुड़ नहीं पाए, कुसंग हावी हो गया, तो कितनी लड़कियां शराब पीने लग गईं, कितने लड़के दारू पीने लग गए, क्लबों में जाके पराये पुरुष के संग नाच रहे हैं, पुरुष भी स्त्रियां भी। समाज गलत रास्ते, जिस रास्ते पर रावण था उस रास्ते पर अब समाज जा रहा है। राम के रास्ते पर चलने वाले कितने लोग हैं बताओ? अच्छा बताओ, आज समाज में रावण के रास्ते पर चलने वाले लोग ज्यादा हैं कि राम के रास्ते पर? बोलो। तो रावणों की संख्या बढ़ रही है कि राम की? तब तो एक ही रावण था। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब तो रावणों की कोई कमी नहीं रही है। हाँ या ना? कि ना? हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। तो वसुदेव जी भगवान को लेकर के चले और चलते ही क्या हुआ? पहरेदार सो गए। जो भगवान को लेकर चलेगा वह उसके जीवन में सारे पहरेदार इंद्रियां जो परेशान करती हैं सब कंट्रोल में आ जाएंगी, परेशान नहीं करेंगी। सो गई, पहरेदार सो गए। अच्छा, भगवान को लेकर चले तो रिमझिम बारिश होने लगी। जो भगवान को लेकर चलेंगे उन्हीं के जीवन में भक्ति की बारिश होगी। शेष भगवान छाता बन के आ गए। जो भगवान को लेकर चलेंगे तो जो सर्प काल कहा जाता है, मृत्यु भी उसकी सहायक बन जाएगी। जो ईश्वर को लेकर के चलता है जीवन में, साफ मतलब शेष भगवान सहायक बन गए, छाता बन करके चल रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सारे ब्रजमंडल में उत्सव चालू हो गया। मैया बधाई हो। नंदस, अब देखो यहां कहा है कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने बड़े प्रेम से आनंद में डूब करके पुत्र के जन्म होने पर खूब दान पुण्य करने लग गए। ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति पाठ कराने लग गए।
और खूब तिल के पहाड़ बनाए बनाए के दान करवे लग गए। आनंद भयो नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो। धैनुनां नियते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। धैनुनां नियते प्रादात्, नंद बाबा ने गौ माता का चांदी खुर में मणकर सींग में स्वर्ण मण करके खूब गौ माता का संकल्प कर दिया कि मैं गौदान करूंगा, लाला की आयु लंबी हो। गौदान करने से आयु लंबी होती है। गौदान जीवन में अवश्य करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अन्नदान भगवान कृष्ण के प्राकट्य उत्सव पर नंद बाबा ने खूब खुशियां मनाई, खूब उत्सव मनाया, खूब बधाइयां लूटी लुटाई। नंद बाबा के द्वार पर तो कीच मच गई दूध दही की। ऐसा उत्सव चल रहा था कि उत्सव चालू ही था कि कंस की टेंशन बढ़ गई। कंस की टेंशन क्यों बढ़ गई? क्योंकि कंस के यहाँ कन्या ने आकाशवाणी में क्या कहा, हाथ से छूटकर कन्या ने, कि तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है। अब कंस टेंशन में है कि कब मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। कंस बहुत चिंता में था। तभी कंस की एक मंत्री में एक मंत्री है पूतना। पूतना ने कहा महाराज क्या हुआ? कंस ने कहा कि हम बड़ी चिंता में हैं। क्या? बोले हमारा शत्रु प्रकट हो गया है, वो हमें मार डालेगा। तो पूतना ने सुझाव दिया कि वो आपको मार डाले महाराज, उससे पहले आप ही उसे क्यों नहीं मार डालते? अभी तो बालक होगा, मार देने में आसानी होगी। अच्छा उपाय तो सही है, पर हम बच्चों को मारने लग जाएंगे तो हमारी प्रजा भड़क जाएगी। पूतना बोली ये काम हमें दे दीजिए, हम छोटे छोटे बच्चों को मार डालेंगी, जहर पिलाकर अपने स्तनों में जहर भर के, किसी को पता नहीं लगेगा। ये पूतना कौन है? पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वापसद्गतिम। ये पूतना कौन है? ये पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारकर खाने वाली पूतना लोक बालघनी राक्षसी। ये एक राक्षसी है, खून पीती है बालकों का। ऐसी पूतना कंस की आज्ञा लेकर आकाश मार्ग से चली। बड़ी सुंदर बंठन करके भगवान कृष्ण का उत्सव चल रहा था। नंद बाबा के आंगन में खूब बधाइयां लुटाई और लूटी जा रही थी कि तभी पूतना मौसी सकल सुंदर बनाकर, सुंदर स्वरूप बनाकर आ गई। अरे यशोदा बधाई हो, तेने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो है, बहुत बहुत बधाई। यशोदा मैया बोली बहन आप कहाँ से? अरे तुम मोको जाने ना है, मैं तो यही बगल के गांव में ही रहूं। सुना है, सुन रखियो तेरे छोरा बुढ़ापे में भयो है, वहां कोई आशीर्वाद देवे की ताई आई हूं, आशीर्वाद ना दिलाएगी मेरो? मैया बोली बहन सो तो सबन को आशीर्वाद है, आप सबन के आशीर्वाद से छोरा भयो है, आप भी ने का आशीर्वाद दे दो। अच्छा ला छोरा को। अब पूतना मौसी जैसे ही अंदर आई, भगवान पालने पर लेटे थे कि जैसे ही भगवान कृष्ण ने पूतना को देखा, पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्र क्या कर लिए? मैया क्या कर लिए? क्यों बंद कर लिए? भगवान पूतना को देखना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पूतना तन से बड़ी सुंदर है, बाहर से बड़ी सुंदर बनकर आई ना, सज धज करके। पूतना कहती है, भगवान कहते हैं जो बाहर से सुंदर है पर भीतर से सुंदर नहीं है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना कहां से सुंदर है? बाहर से सज धज के आई है ना, पर भीतर से बड़ी दुष्ट है। भगवान को मारने आई है। कैसे मारने आई है? जहर पिला के, अपने स्तनों में जहर भर के लाई है। अच्छा ये पूतना कौन है? आपको पता है मैया ये पूतना कौन है? क्यों मैया? कौन? आपकी पड़ोसन है? पड़ोस में रहती थी मैया? आप जानती हो पूतना को? मैया आप जानती हो पूतना को? क्यों? आपकी गली में रहती है? नहीं। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला है। पूतना पिछले जन्म में कौन है? राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। जब वामन भगवान आए तो पूतना मौसी जब रत्नमाला थी तब वामन भगवान को देखकर बोली वाह कितना प्यारा बच्चा है, ऐसा बेटा मेरा होता
तो दूध पिलाती, लाड़ लड़ाती, प्यार करती। भगवान बोले वाह, मुझे देख करके मातृभाव जागृत हुआ है, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम जरूर मेरी माता बनकर दूध पिलाओगी। लेकिन जब वामन भगवान ने 3 पग में राजा बलि के मस्तक पर तीसरा चरण रखा और सब नाप लिया, तो राजा बलि को जब भगवान ने डांटा तो रत्नमाला को लगा ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो मैं तो जहर दे के मार डालती। तो पहले भाव क्या आया कि दूध पिलाती, फिर भाव क्या आया कि मैं इसे जहर देकर, ऐसा बेटा मेरा होता तो जहर दे के मार देती। भगवान बोले तथास्तु, तो दूध पिलाऊंगी और जहर पिलाऊंगी, ये दोनों भाव उसके थे। वही पूतना बनकर आई और दूध भी पिला रही है और जहर भी पिला रही है। एक समय में दोनों वरदान की पूर्ति भगवान ने कर दी। आपके मन में किसी भी तरह की कामना हो जाए, अब जैसे आप वृंदावन आए हैं, आपके मन में कोई भी कामना हो जाए तो भगवान देर सवेर जल्दी कैसे भी आपके मन की कामना पूरी करते जरूर हैं। इसलिए कहता हूं अच्छी कामनाएं किया करो, इच्छाएं भी अच्छी होनी चाहिए, बुरी इच्छाओं का परित्याग कर देना चाहिए। अच्छी कामनाएं क्या है? हे प्रभु आपकी सेवा मिले, आपके भक्तों की सेवा मिले, अच्छे काम होते रहें शरीर से, बुरा ना हो, अच्छे भाव रखो, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे प्रभु हम क्यों किसी का बुरा सोचें? सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। हम क्यों कहें कि तुम मर जाओ, हम क्यों कहें कि तुम कष्ट में चले जाओ, क्यों कहें हम? भगवान करें किसी के जीवन में कोई कष्ट ना हो। आप अच्छा सोचिए सबके बारे में बस। पूतना मौसी आई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए? बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़े बड़े भाव रखे, कहा कि भगवान के नेत्र, एक सूर्य है एक चंद्र है, एक सूर्य लोक है एक चंद्र लोक। मानो सूर्य चंद्र ने अपने लोकों के दरवाजे बंद कर लिए कि प्रभु आप तो मार के तार ही दोगे, पर इसे हम अपने लोक में स्थान नहीं देंगे, इसलिए नेत्र बंद हो गए। अथवा भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि पूतना जहर पिलाने आई है, और जहर पीने का काम किसका है? शंकर जी का। तो मानो आंख बंद करके शंकर जी को बुला रहे हैं, प्रभु आओ भोले बाबा, और जैसे समुद्र मंथन का जहर पिया, ये पूतना मौसी का भी जहर आप पी जाओ, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। पूतना भगवान को उठाती है, अपना स्तन पान कराती है। भगवान दूध पीने लग गए, थोड़ा दूध पिए और थोड़ा सा दूध पीकर फिनिश किया, अब जहर पीने लगे। और जैसे ही जहर पिए, जहर फिनिश, दूध फिनिश, प्राण पीने लग गए। भगवान को लगा पकड़े हैं तो ठीक ठीक कल्याण कर दें। सामुंच मुंचालमिति, अब चिल्लाने लगी पूतना, हे बालक छोड़ दो, मुंच छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान प्राण पीने लग गए, पूतना चिल्लाए छोड़ दो बालक। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी, यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, यहाँ छोड़ने की कोई भी व्यवस्था। भगवान पकड़ना जानते हैं, इसलिए कहता हूं कि भगवान ने आपको एक बार पकड़ लिया तो फिर भगवान छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आपको जगत पकड़े ना पकड़े, जगन्नाथ पकड़ लें तो बस आप सुखी हो जाएंगे। इसलिए भगवान को आप मत पकड़ना, भगवान को आप ना पकड़ना। जबकि